सो वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज अपन देखने वाले हैं कि कैसे हमारे कंस्ट्रक्शन में, हमारे बिल्डिंग प्लानिंग सब्जेक्ट के अंदर वास्तु एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। कैसे निभाता है, क्यों यूज करना होता है, क्या रीजन है। और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आज तक वास्तु के बारे में सुना नहीं हो, और इसे रिलीजन से रिलेट भी नहीं करना चाहिए। इसके पीछे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारा जो क्लाइंट है, अगर वो बोलता है कि मुझे वास्तु के हिसाब से मेरा घर चाहिए या मुझे वास्तु के हिसाब से मेरा ऑफिस चाहिए, तो हम एज एन प्लानर, एज एन सिविल इंजीनियर, एज एन आर्किटेक्ट, एज एन डिजाइनर, हम उनको कैसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो वास्तु, नो डाउट, इट्स काइंड ऑफ, यू कैन से, ये जो ओरिजिनेट हुआ है ये अभी हमारे इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ है। तो हम उसी के पर्सपेक्टिव में, दैट इज, इसमें थोड़ा सा हम लोग हिंदी का हमारा क्या रहेगा, थोड़ा सा तड़का रहेगा हिंदी का, क्योंकि इसमें जो टर्म्स हैं वो थोड़े हिंदी में होते हैं। तो अगर जिन लोगों को ना समझ आए तो मैं उनके साथ साथ में उनके इंग्लिश के टर्म्स भी लिखने की कोशिश करूंगा, सो दैट कि अपन लोग एक बार उससे गो थ्रू हो जाए। तो नाउ, सबसे पहली बात कि हम देखना है कि वास्तु है क्या। वास्तु क्या है? वास्तु, यू कैन से, एक सेट ऑफ, यू कैन से, इंस्ट्रक्शंस है। इट्स काइंड ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिससे, जिसके थ्रू, मतलब यू कैन से, हम लोग हमारा क्या करेंगे, ऑफिस को प्लान करेंगे या हमारे घर को प्लान करेंगे। ऑफिस हो गया, होम हो गया, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, प्लान करेंगे। प्लान करना इज इन द सेंस, किचन कहाँ होगा, ठीक है, कौन सी जगह पे होना चाहिए। सिमिलरली हमारा जो बेडरूम है वो कहाँ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे घर के अंदर अगर कोई, लेट से, वाटर का सोर्स है, ठीक है, कोई वाटर अगर हमारे पास सोर्स है, वो कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें इसमें, ठीक है। गाड़ी की पार्किंग कहाँ होनी चाहिए, घर के अंदर अगर आपका भगवान का या आपके पूर्वजों का या कोई मंदिर है या कुछ भी है आपका जहाँ पे आप बैठ के ध्यान लगाते हो, वो कहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें की जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, वो इसमें दे रखा है। आप कहीं भी नहीं लगा सकते, आप किसी भी दिशा में नहीं कर सकते। मैं अगर यहाँ पे, वैसे मैं ज्यादा मेरे सब्जेक्ट्स को रिलीजन की तरफ कम मोड़ता हूँ, क्योंकि हम लोग, मैं टीचर हूँ, तो टीचर कभी भी रिलीजन को लेके नहीं चलता। ही ऑलवेज, मोटो ये रहता है कि हम लोग एक दूसरे को बस शिक्षा दें, है ना, और मेन मोटो इज एजुकेशन। तो मैं वैसे जाना नहीं चाहता हूँ, बट क्योंकि यहाँ से आप उसको रिलेट कर सकते हो। अगर आप रिलीजन की बात करो, तो हर रिलीजन में क्या होता है, हम जब भी कुछ पूजा करते हैं या पाठ करते हैं या दुआ करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें हमारे पास हमेशा एक डायरेक्शन होता है। आप किसी भी डायरेक्शन में नहीं करो, है ना, देयर इज अ सेट ऑफ डायरेक्शन, आप उसी डायरेक्शन के अंदर करो। जैसे अगर मैं हिंदुज्म की बात करूं, तो हिंदू में हमारा ये होता है कि हम लोग पूर्व दिशा की तरफ देख के करते हैं, सुबह सुबह उठ के। फिलोसॉफी ये है कि सूरज उगता है तो दैट इज अ न्यू बिगिनिंग ऑफ द डे, इट्स अ न्यू लाइफ, यू कैन से। तो हम सूर्य की तरफ देख के करते हैं। उसी तरीके से दूसरी सारी चीजों में, अब दूसरे अगर रिलीजन्स की बात करें, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि सबका एक परफेक्ट डायरेक्शन होता है, हम लोग उसी डायरेक्शन में वो काम करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा हमारा मानना है कि वो डायरेक्शन हमारे लिए पवित्र है, वो डायरेक्शन हमारे लिए क्या है, गुड सोर्स है, वहां से हमको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो सेम वही चीज को हमारा जो वास्तु है, वो हमारा क्या करता है, कंस्ट्रक्शन में अप्लाई करता है, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने क्या करा है, हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो पुराने वेदों से एंड ऑल दैट चीजें, हमारे पास सोर्सेज हमने वहां से लिया है, ठीक है। साइंटिफिक प्रूव्स इनके आपको मिलेंगे, बट थोड़े कम मिलेंगे, और मिलेंगे तो आपको पचेंगे नहीं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास क्या होता है, हम लोग सारी चीजें डिराइव करके लाते हैं। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इफ आई टॉक अबाउट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमें पता है ये कहां से आया। क्यों? क्योंकि हमारे पास, इसके पास कुछ सेट ऑफ, हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया है, इस चीज को फाइंड आउट किया है। और हम मान बता सकते हैं कि हाँ, मास अगर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। मतलब कोई चीज जितनी ज्यादा भारी है और वो जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन से चल रही है, तो उसका फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे साइंस और मैथ्स में हमारे पास कुछ अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स है, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फोर्सेज एंड फॉर्मूलाज निकालते हैं, और उसी के बेसिस पे हम लोग आरसीसी डिजाइन करते हैं, हम लोग हमारा स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, ठीक है, और सब कुछ सक्सेसफुल है अभी भी। सिमिलरली जो वास्तु है, उसमें हमारे पास कोई अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स नहीं मिलेंगे आपको, बट हाँ, आपको उसके कुछ, यू कैन से, उस चीज को समझने में, हेल्प करने में कुछ चीजें जो ऐसी है, वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे हम मान सकते हैं कि हाँ, ऐसा होगा, है ना। तो और अगर नहीं भी हो, अगर लेट से आपको पूछना नहीं समझ में आता है, ठीक है, यार ऐसा तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि वास्तु जैसा कुछ होना चाहिए, या किचन इधर ही होना चाहिए, उधर ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो आपकी दुनिया है, पर आपके क्लाइंट का क्या, ठीक है। अगर आपके क्लाइंट ने आपसे अचानक बोल दिया कि भाई मुझे तो मेरा वास्तु के हिसाब से चाहिए, तब आप क्या करोगे? तब तो हमें बनाना पड़ेगा, है ना। अगर आपका क्लाइंट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, आप छोड़ोगे तो नहीं उस अपॉर्चुनिटी को। आप ऐसे तो बोलोगे नहीं, भाई मैं वास्तु में इन्वेस्ट नहीं करता तो मैं नहीं करूँ, तो आपको वास्तु पे आना पड़ेगा।
तो मेरा ये लेक्चर उन लोगों के लिए भी है जो वास्तु ढूंढ रहे हैं कि क्या है वास्तु, क्या है वास्तु, मुझे बनाने का है वास्तु के अनुसार, और उन लोगों के लिए भी है जो आज तक उन्होंने कभी वास्तु के बारे में सुना नहीं, ठीक है ना, उन लोगों के भी लिए। तो चालू करता हूं मैं इसमें और बेसिक्स आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं कैसे कैसे हम लोग इनमें काम करते हैं चीजों का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगा दैट इज डायरेक्शंस, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मेनली जो हमारे पास डायरेक्शंस होती है वो होती है हमारे पास दैट इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी सिंपल एज दैट। तो मैं एक बार डायरेक्शंस बना देता हूँ लाइक दिस। एक डायरेक्शन ये हो गया, देन एक लाइन में इधर से खींच लेता हूँ लाइक दिस, अनदर लाइक दिस, क्योंकि चार डायरेक्शन के अलावा भी दूसरी डायरेक्शंस होती है, ठीक है, तो वो भी हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी, और एक्चुअली वास्तु के अंदर वो ही मेनली मानी जाती है सब कुछ, ठीक है। तो उसको चालू करते हैं। डायरेक्शंस के बारे में आई थिंक आप सबको वैसे भी पता होगा, तो हम वहां से चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेन ले लेता हूँ मेरा एक बार, जस्ट अ सेकेंड। दिस इज ईस्ट, ओके, जैसे हम हिंदी में पूर्व दिशा भी कहते हैं, ठीक है, ये तो आई थिंक सबको पता होगा, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में आ जाएगा हमारा पश्चिम, ठीक है, और नीचे आ जाता है हमारा दक्षिण, सॉरी दक्षिण आ जाएगा, ठीक है। हिंदी और दोनों में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट की दिक्कत नहीं हो। और ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन, दैट इज उत्तर, ठीक है। अब क्या होता है कि इन चार डायरेक्शंस के अलावा हमारे पास दो और डायरेक्शन, चार और डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये तो हमारी मेन डायरेक्शन है, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, मेन डायरेक्शन हो गई ना। इसके अलावा हमारे पास चार डायरेक्शन और है, ठीक है, जिसको आप यू कैन से सेकेंडरी कह सकते हो, है ना, या कोई दूसरी डायरेक्शंस कह सकते हो। उसमें अब आपको याद करने वाली जो चीज है वो ये है कि यहाँ पे जो आप नाम सुनोगे आप वो सारे नए हैं और थोड़े से यू कैन से हिंदी में, ठीक है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारा जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ईशान कोण, ठीक है। हम क्या बोलते हैं इसको, ईशान कोण। कोण मतलब होता है एंगल, ठीक है, तो डायरेक्शन, तो ईशान कोण हम इसको बोलते हैं। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो होता है उसे व्याव्य कोण कहते हैं हम लोग, व्याव्य कोण, ठीक है। फिर अगर हम नीचे आए दैट इज वेस्ट और साउथ के बीच में, तो यहाँ जो होता है वो होता है नेतृत्य कोण, नेतृत्य कोण, दैट इज नेतृत्य डायरेक्शन यू कैन से। और यहाँ होता है हमारे पास होता है आग्नेय कोण, ठीक है, आग्नेय कोण। दीज आर द मेन डायरेक्शन जो हमको वास्तु के टाइम पे ध्यान रखनी होती है। अब हमारा जो प्लॉट होगा वो कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना, इट कैन बी ईस्ट फेसिंग। देखो हर प्लॉट क्या होता है, फेसिंग होता है। फेसिंग मतलब ये हो गया कि उसका जो मेन एंट्रेंस है वो किस तरफ, इट कैन बी ईस्ट फेसिंग, इट कैन बी नॉर्थ फेसिंग, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। हमको उस अनुसार प्लानिंग करनी है, ठीक है ना। अब डायरेक्शंस तो हो गई, समझ में आ गया कि बेसिक्स डायरेक्शन के हमको समझ में आ गया कि क्या है क्या नहीं है। अब बात आती है दैट इज कि प्रिंसिपल क्या है, वास्तु के पीछे क्या प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड, कि सिद्धांत क्या है, आप क्या चीज यूज कर रहे हो कि आप वास्तु पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमें वास्तु यूज करना जरूरी है। तो वो होता है एनर्जी फ्लो, एनर्जी का फ्लो होना, ठीक है। देखो ये पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन रहेगा, तो मैं उसमें इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ, फिर मैं धीरे धीरे प्लानिंग पे आऊंगा। तो एनर्जी फ्लो मतलब ये हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल एक वॉश बेसिन, ठीक है, आपके सबके घर में एक वॉश बेसिन जरूर होगा जिसके अंदर हम लोग हाथ धोते हैं, है ना, नल चलाते हैं, उसके बाद खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं, या कोई भी काम करना होता है हाथ धोते हैं। ये मैं इसका प्लान बता रहा हूँ। तो यहाँ बीच में एक छोटा सा ड्रेन का होल होता है। अगर उस ड्रेन के होल को आप एक बार के लिए बंद कर दो और उसके अंदर पूरा पानी भर दो, और फिर अचानक उस ढक्कन को आप हटा दो, या उस होल के ऊपर जो आपने ब्लॉक किया था उसको हटा दो, तो पानी कैसा होगा, एक वर्लपूल बनाएगा, समथिंग लाइक दिस, और अंदर की तरफ जाके वो क्या करेगा, गिरेगा और अल्टीमेटली नीचे होकर ड्रेनेज से निकल जाएगा। वो वहीं गड्ढे से ही क्यों निकला, कहीं दूसरी जगह से क्यों नहीं निकला? ऐसा इसलिए क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं, वी नो कि पानी जो भी एनर्जी होती है, या अगर इस केस में वाटर है, तो वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू दी लो पोटेंशियल, सिंपल सी बात, ठीक है। हाई पोटेंशियल से कहां जाएगा, वो लो पोटेंशियल पे जाएगा। कैसे सर? जैसे फॉर एग्जांपल एक टंकी है भाई, ठीक है, एक ये ट्रश बना हुआ है और इसके ऊपर हमारी एक छोटा सा टंकी लगी हुई है। टंकी भाई ऊपर ही क्यों लगाते हैं हम हमेशा, ग्राउंड से इतने ऊपर ही टंकी क्यों लगाते हैं हम, नीचे भी तो लगा सकते थे हम लोग टंकी, है ना। हम ऊपर इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहां पे हमारे पास प्रेशर हेड ज्यादा होता है, ठीक है। प्रेशर हेड हमारा पानी थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पे होता है, तो वो नीचे घरों में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा स्पीड से आता है। अगर ये नल से आएगा तो ज्यादा स्पीड से आएगा। यहाँ किसी बंदे का अगर घर है, ठीक है, तो वो जब नल खोलेगा तो उस टूटी के अंदर से पानी क्या होगा, बहुत अच्छी स्पीड में आएगा, वरना बहुत स्लो स्लो आएगा। तो वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू दी लो पोटेंशियल।
सेम गोज विद द एनर्जी ऑल्सो, एनर्जी भी सेम ऐसे ही करती है। एनर्जी भी जो होगी वो आपकी हाई पोटेंशियल से हमेशा हमेशा लो पोटेंशियल पे जाएगी, ठीक है। मतलब अगर जहां पे ज्यादा दबाव है वहां से वो कम दबाव क्षेत्र की तरफ जाएगी। इसी बेसिस पे हमारी विंड्स भी काम करती है, जो हमारी हवा होती है ना वही काम करती है। और इसी बेसिस पे हमारा वेदर फोरकास्टिंग भी होती है। वेदर फोरकास्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वानुमान लगाना हमारा किसका, मौसम का। जैसे कहते हैं ना कि कल को बारिश होने वाली है, कल को ये होने वाला है, ऐसा क्यों, वो क्लाउड्स के मूवमेंट पे बताता है, ठीक है। क्लाउड का जो मूवमेंट होता है उसके बेसिस पे बताता है कि कहाँ ज्यादा हाई प्रेशर जोन है, तो भाई हवा इधर से इधर चलेगी, तो क्लाउड उसके रेस्पेक्ट में उस हिसाब से मूव करेंगे, ठीक है। तो लाइक दैट। तो सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, यही चीज हम लोग वास्तु के अंदर भी फॉलो करते हैं। वास्तु हो गया मतलब कि हम लोग हमारे होम, जो हमारा हाउस प्लानिंग है उसके अंदर भी यूज करेंगे हाउस की प्लानिंग। देखो अब हाउस की प्लानिंग में कैसे यूज करेंगे। अब हमारे केस में, वास्तु के केस में जो एनर्जी होती है वो दो तरीके की हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट इज पॉजिटिव एनर्जी, दूसरी होगी भाई नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई जना मेडिटेशन कर रहा है या योगा अगर सीख रहा है, या अगर आप लोग जिम वगैरह भी जाते हो और अगर आपने उसके पीछे बेसिक्स पढ़े हैं कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, तो गेट टू नो हमारी बॉडीज में चक्रास होते हैं, है ना। हमारी बॉडी में क्या होता है, चक्रास होते हैं, इसको हम लोग पोर्टल भी कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी के फ्लो के लिए पोर्टल्स होते हैं। वो बचपन में शक्तिमान आता था ना, शक्तिमान के अंदर वही होता था, शक्तिमान के अंदर पोर्टल्स होते थे एनर्जी के, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चक्रास होते हैं वो पोर्टल होते हैं एनर्जी के इनफ्लो और आउटफ्लो के, ठीक है। इनफ्लो मतलब एनर्जी का अंदर की तरफ आना, और आउटफ्लो मतलब जो भी एनर्जी उसका बाहर जाना, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें हमारे दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव मतलब ये हो गया कि जो हमारी हेल्थ या यू कैन से फाइनेंशियल बोले, ठीक है, उसके ऊपर हमारा क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। हेल्थ के ऊपर हो गया, ठीक है, फाइनेंशियली हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप्स हो गए, ठीक है। देखो इसमें सुपरस्टिशियस जैसी कोई चीज नहीं, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि नहीं यार ऐसा भी थोड़ी होता है यार। देखो एनर्जी है, फ्लो तो होती है ना, ये तो अपन मानते हैं, ठीक है। तो वो फ्लो किस तरीके से होगी उसके लिए हमने एक सेट ऑफ गाइडेंस रख रखी, ठीक है। आप घर तो वैसे भी अपने हिसाब से बना ही रहते, एक बार वास्तु के हिसाब से बना के देख लेना, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छा ही होगा। बुरा तो अगर होना होता तो वैसे भी हो जाता है ना। तो इट्स लाइक दैट, अगर आपका क्लाइंट मांग रहा है तो क्या करोगे, है ना। और अगर आपको बनाना है तो बनाने का ट्राई करो एक बार, क्या पता पॉजिटिव रिजल्ट से मिले। और नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी में ये हो जाएगा कि ये सारी चीजें, ये जो भी इधर मैंने चीजें बोली है सारी की सारी आपकी क्या हो जाएगी, एक नेगेटिव वे में हो जाएगी, ठीक है ना। सारी की सारी हमारी चीजें क्या होगी, नेगेटिव वे में हो जाएगी। नेगेटिव में यू कैन से उल्टा होने लग जाएगा सब कुछ, रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे, आपकी सोसाइटी में इज्जत कम होने लग जाएगी, समथिंग लाइक, ठीक है। तो उस अनुसार हमको क्या करना है, ये चीजें बनानी, ठीक है। हम हमेशा क्या करेंगे, हमारी कुछ फेवरेबल डायरेक्शंस रखेंगे, उसी में हम लोग चीजों को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो मैं आपको एक दो चीजें फिर भी बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डायरेक्शंस बताए थे, जैसे अभी मैं एक रफ बना देता हूँ। ये था हमारे पास ईस्ट, ये था हमारे पास वेस्ट, ये हमारे पास नॉर्थ, ये था हमारे पास साउथ, ठीक है। तो ना अब हम हमेशा, जैसे अगर मैं किसी किचन की बात करूं, ठीक है, तो किचन की मैं बात करूं तो किचन हमेशा हमारा होता है दैट इज व्याव्य कोण में होता है, ठीक है ना। किचन इज ऑलवेज इन व्याव्य कोण, दैट इज नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हम लोग यहाँ पे कहीं पे किचन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा किचन एक दूसरा, और ऐसा ही नहीं होता कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, दूसरी डायरेक्शन में प्रेफर किया जाता है। जैसे एक आग्नेय कोण होता है, ठीक है ना। आग्नेय कोण अगर आपने देखा था तो वो था हमारा ईस्ट और साउथ के बीच, ठीक है। तो वो हमारा समथिंग यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज इस जगह। तो अब आग्नेय कोण में भी किचन रख सकते हैं, आग्नेय कोण में भी किचन रखा जाता है, ठीक है। मतलब आग्नेय मतलब आग से रिलेटेड कोई आपकी चीज है, तो हम जैसे गर्मी ज्यादातर वहीं रहने वाली है तो हम किचन को ज्यादातर वहां रखते हैं। वाटर का अगर कोई सोर्स है आपके घर में, कोई ट्यूबवेल है, कोई मोटर है या कोई टैंक है, वो आप ज्यादातर क्या कर सकते हो, नॉर्थ के अंदर बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं जो बताए हुए, ठीक है ना। ना द थिंग इज दैट कि अब किचन को भाई ईस्ट में रखा है, क्यों ऐसा होता है। जैसे ईस्ट में हमारे पास क्या होता है, हमारा सनराइज होता है, तो सनराइज होता है कि, तो ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि सन जब राइज होता है तो उसकी सुबह की जो रेज होती है उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वायरसेस जो होते हैं, उनको किल करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, किचन को उसकी डायरेक्शन में रखेंगे ताकि किचन को उससे सबसे पहले सनलाइट मिले, ताकि किचन में अगर रात का बनाया हुआ या रात की कोई गंदगी पड़ी हो या कोई पिछले टाइम की गंदगी है तो वो उससे क्या हो, जल्दी प्योरीफाई हो जाए, ठीक है। नो डाउट उस एक्सटेंट पे नहीं होगी, वो कोई कोविड की वैक्सीन तो है नहीं कि एक बार में वायरस को हटा देगी, बट प्रेफरेबली हम लोग वहीं रखेंगे, ठीक है ना। हम उसको कहीं पीछे छाया में नहीं रखेंगे या ऐसी जगह नहीं रखेंगे उसको, ठीक है। तो सेम गोज विद द अदर थिंग। तो इसमें कुछ सेट ऑफ लॉज और सेट ऑफ रूल्स अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किचन हो गया, हमारा बेडरूम हो गया, ठीक है, वो कहाँ होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो अगर स्टडी रूम है कोई बच्चों का,
आपके घर में अगर बच्चे हैं तो स्टडी रूम कहाँ होना चाहिए वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वाटर सोर्सेज जैसा हो गया, पूर्वजों का अगर आपका कुछ है पूजा करने का या आपका मंदिर है, ठीक है, तो जो भी आपका मेडिटेशन का है, योगा का है, वो चीजें कहाँ होनी चाहिए, उसका जो भी रूम है वो कहाँ होना चाहिए। स्टेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो स्टेयर होती है, सीढ़ियां जो होती है वो कैसा है। अगर मैंने बहुत बार देखा है, यहाँ इंडिया में भी बहुत है, जैसे ही घर में घुसो सामने अगर सीढ़ी जो ऊपर दूसरे फ्लोर पे जो जा रही होती है वो सामने ही होती है, जस्ट मतलब आपको दिखती है, बट अकॉर्डिंग टू वास्तु ऐसा नहीं होना चाहिए। सीढ़ी कहीं छुपी हुई होनी चाहिए, इट मस्ट हैव टू बी हिडन, ठीक है। वो मैं बताऊंगा उसका मतलब क्या है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीजें आएगी, बहुत सारी फिलोसॉफिकल चीजें आएगी। हो सकता है आपको लेक्चर्स में थोड़ा यूं हो कि यार ये क्या मतलब है, बट एक बार हाथ पकड़ के चलना, आपको अल्टीमेटली चीजें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो स्टेयर्स की डायरेक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ड्रेनेज है घर का कोई, वो ड्रेनेज किधर जा रहा है वो मैं बताऊंगा। अगर आपका कोई प्लॉट है और प्लॉट के आसपास लेट से इस तरफ आपके पास हाई ग्राउंड है, ठीक है, और इधर भी पीछे हाई ग्राउंड है, लेट से इधर लो लो ग्राउंड है, ठीक है, हो सकता है ना, प्लॉट तो कोई भी हो सकता है। उस केस में आपको कैसे घर बनाना है, ठीक है, इधर हाई है, इधर हाई है, इधर लो है, तो कैसे बनाना है, या इधर पीछे लो है, इधर लो है, तो इन कॉम्बिनेशंस में, सारे कॉम्बिनेशंस में हम लोग देखेंगे कि हमको कैसे बनाना है। अब अगर कभी ऐसा हो ही गया कि भाई मेरे को नीड ही चाहिए, कि भाई मेरा क्लाइंट तो बोल रहा है कि उसको बाथरूम पीछे ही चाहिए, पर मैं लेट से बाथरूम नहीं बना सकता नॉर्थ डायरेक्शन पीछे, मतलब मैं जस्ट बोल दिया, मैंने हुई बाथरूम लेट से नॉर्थ डायरेक्शन में उसको चाहिए, पर मान के चलो वास्तु बोलता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में संभव नहीं है, तो उसके लिए वास्तु का निवारण होता है, मतलब वास्तु रेमेडी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि कभी क्लाइंट बोलते नहीं मेरे को तो बाथरूम वहीं चाहिए, आप मत खिसको, और मान के चलो आप वास्तु को बहुत मान के चल रहे हो, ठीक है, तो उसके चीज के सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, तो वो भी मैं चीजें बताऊंगा इसमें, ठीक है। सो दिस लेक्चर इज टोटली गोइंग टू बी अबाउट वास्तु, और वास्तु को आप लोग रिलीजन से ना जोड़ना, है ना, इट इज नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज नीड ऑफ द टुमारो। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, लोग मांग रहे हैं इस चीज को। हमारे इंडिया में तो हर एक चीज जो भी बंदा आता है वो प्लान करके बोलता है कि मेरे को मेरा घर वास्तु के हिसाब से चाहिए, ठीक है। तो आपको वास्तु का बेसिक्स पता होना चाहिए। तो आज हमने क्या देख लिया, मेनली ये देख लिया कि वास्तु होता क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल सा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि किचन, बाथरूम, वाटर सोर्स, ये सारी चीजें कहाँ बनानी है। प्रिंसिपल इसका ये रहता है कि ये एक एनर्जी फ्लो के प्रिंसिपल पे काम करता है, कि जो एनर्जी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आएगी वो एक अच्छे वे में आए, ठीक है। आपके घर में अगर आपका बेडरूम है तो बेडरूम पे हमें क्या, बेडरूम हम क्यों बनाते हैं, रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए। उस टाइम पे हम सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में होता है, ठीक है, कॉन्शियस माइंड नहीं होता, हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो उस टाइम पे हमारे अंदर जो एनर्जी फ्लो कर रही है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। उसी तरीके से आप नहाने जा रहे हो, आप सुबह फ्रेश होने जा रहे हो, तो आपके अंदर से क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रही होती है। सेम एज दैट, उस टाइम पे बाथरूम ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां से आपकी नेगेटिव एनर्जी बाहर की तरफ जाए। दूसरी बात, ऐसी जगह पे बाथरूम नहीं होना चाहिए जहां से पॉजिटिव एनर्जी फ्लो कर रही है। तो दोनों ही चीजें हमको देखनी होती है। रोड़ा भी नहीं बने, वो किसी चीज के अंदर ब्लॉकेज भी नहीं बने, ठीक है ना, वो देखा हमने देखा हमारे पास चक्रास वगैरह होते हैं, उसके बेसिक्स पे ही हम लोगों ने वास्तु देखा। फिर हमने देखा कि दो तरीके की पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज हमारे पास होती है, ठीक है। और फिर हमने इसके बेसिस पे ये भी देखा था कि हमारे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो होते हैं वो हमारी हेल्थ, फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स पे अफेक्ट डालते हैं। और उसी के बेसिस पे हम लोग अब आगे बढ़ के देखेंगे कि अगर आपका ईस्ट फेसिंग है तो कैसा रखना है, कौन से कोन में आपको किचन रखना है, कौन से कोन में आपको यू कैन से वाटर सोर्स रखना है, कहाँ क्या रखना है, फलाना टिम का सारी। इसमें बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारी, जैसे कि अगर डोर्स की काउंटिंग की बात करें, घर में जो डोर्स होते हैं ना उनकी क्वांटिंग, जो क्वांटिंग सॉरी उनकी जो काउंट होते हैं वो काउंट भी फिक्स हो अकॉर्डिंग टू वास्तु। ऐसे नहीं आपने 2 डोर लगा दिया, 3 डोर लगा दिया, 4 नहीं, हाँ इसमें नंबर फिक्स हो, ठीक है, कि आप उतने ही नंबर में दे सकते। सर जरूरत नहीं है तो उन नंबर की, तो क्या करें, एडजस्ट करो, है ना। वास्तु कहता बहुत सारी चीजें, आप सारी चीजें फॉलो करो या आपके ऊपर, बट एटलीस्ट कुछ मेजर चीजें जो है वो हमको फॉलो करनी चाहिए। मेन डोर कहाँ होना चाहिए, मेन डोर का साइज, शेप कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। आपके घर में अगर कोई ज्यादा भारी वजनी चीज है, ठीक है ना, कोई हाई वेट वाली चीज है आपके घर में, ठीक है, हो सकती है बहुत सारे के घर में ही यू कैन से शॉप्स चलती है, तो शॉप में जैसे अगर कोई बड़ी चीज है ना, तो वो शॉप कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए, वो भारी चीज उस कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है ना। वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। डाइनिंग रूम वगैरह हो गया, डाइनिंग रूम कहाँ होता है ना, ठीक है। तो ये एक छोटी सी सीरीज होगी, कुछ लेक्चर्स में और अपलोड करूंगा। आई होप आप लोगों को उसमें से हेल्प मिले, और जैसे जैसे मैं प्लानिंग बताऊं वैसे वैसे आप प्लानिंग करना। और जो भी पीडीएफ्स वगैरह जो लेक्चर्स होंगे वो फ्रीली अवेलेबल होंगे, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो मैंने आज लिखा है ये तो एक तरीके से रफ वर्क है, इसका तो आपको आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट्स में बता देना, तो मैं जरूर डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।